हेलो प्यारे बच्चों आज का हमारा रिवीजन में टॉपिक है एल्केन, यानी एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज हम देखेंगे। कल उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो 20-25 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करना, तो मेरे साथ में बने रहिए। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन सबसे पहले ये तो देख ले कि एल्केन होता क्या। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड, तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्केन, ओपन चेन वाले केस के अंदर। तो बच्चों सिंगल बॉन्ड होगा, जर्नल फॉर्मूला क्या होता है इसका? जर्नल फॉर्मूला यस होगा CnH2n+2। इसका जर्नल फॉर्मूला ये होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। यहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लेंगे किन किन से बना सकते हैं। थोड़ा सोचो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है। अब ऐसे कंपाउंड जहां पर के अदर ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर मैं कह सकता हूं कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन कंपाउंड से इसको बना सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें, MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो किन किन से बना सकते हैं पहले तो हम देखते हैं। किन से बना सकते हैं? क्या एल्केन को एल्केन से बना सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बनाएंगे तो कचरा मिलेगा, मतलब रिएक्शन मिक्सचर मिलेगी हमें। तो यहां पर जो रिएक्शन मिक्सचर में जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए सुटेबल मेथड नहीं है। इसका मतलब किससे बना सकते हैं? एल्किन से बना सकते हैं क्या? यस, फ्रॉम एल्किन। एल्किन से बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वन बाय वन लेंगे। पहले यहां पर मैं टॉपिक लिख देता हूं जिसको आज मैं कवर करूंगा। एल्किन से बना सकते हैं, यस। एल्काइन से बना सकते हैं। एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको तोड़ करके ये क्या बनाया जा सकता है? क्या एल्केन बनाया जा सकता है। उसके बाद में क्या हैलाइड से बनाया जा सकता है? एल्काइल हैलाइड से बिल्कुल बनाया जा सकता है। हैलोजन को हटा दो और H लगा दो। ऐसे रिएजेंट हम यूज मिलेंगे जिसमें हैलोजन को हटाएंगे और H यहाँ पर लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट, और किन से बनाया जा सकता है? ये तीन तो हो गया। नाउ कार्बोनिल कंपाउंड से बनाया जा सकता है क्या? जैसे कि कीटोन हुआ और एल्डिहाइड हुआ। यस, कीटोन एल्डिहाइड से इसको बिल्कुल बनाएंगे। यस, एल्डिहाइड इससे भी बनाया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जा सकता है क्या भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल बनाया जा सकता है। ओके, और किससे बनाया जा सकता है बच्चों? यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं आज का जो रिवीजन लेक्चर ले रहा हूं इसके अंदर सारे के सारी रिएक्शंस को मैं ब्रीफ के अंदर रिवाइज करूंगा। आपके कॉन्सेप्ट जो है बन जाएंगे, टॉपिक है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे बनाएं? एल्किन से। भाई एल्किन में होता क्या, सबसे पहले बताओ। एल्किन के अंदर होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्डेड कंपाउंड से हमें बनाना। और किसको बनाना? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड को। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड ये हैं जिसे हम कहते हैं एल्किन। और इस एल्किन से हमें बनाना है क्या? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। क्या करना भाई? यहां पर H और यहां पर H जोड़ना है। क्या? H और H जोड़ना है। अब कैसे जोड़े भाई? H जोड़ना है तो ऑब्वियस है कि H2 यहां पर ऐड करना पड़ेगा। H2 ऐड करना पड़ेगा तो इसका मतलब यहां पर कुछ न कुछ कैटलिस्ट यूज में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या डायरेक्ट एल्किन की H2 के साथ में रिएक्शन होती है क्या? नहीं होती है। रिएक्शन नहीं होती है तो इसका मतलब क्या होगा? कैटलिस्ट यूज में लेना पड़ेगा। सिमिलर जो केस है वो एल्काइन के साथ में भी है, वहां पर भी हमें कैटलिस्ट यूज में लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी पाई बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको समझना है ये चीज। क्या करना पड़ेगा? कैटलिस्ट यूज में लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट कौन कौन से हैं? देखो यहां पर तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे प्लेटिनम 25 डिग्री ले सकते हो, और क्या पैलेडियम 25 पर ले सकते हो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। निकिल जो मेटल है अगर लेते हो तो 200 to 300 पर लेना पड़ेगा। ओके, रेने निकिल लेते हो तो अगेन 25 डिग्री सेल्सियस पर ले सकते हो। विल्किंसन कैटलिस्ट अगर लेते हो, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये क्या होता है बच्चों? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ये होता है ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड होता है। अगर ये लेते हो तो भी यहां पर क्या होगा? एल्किन में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर लिखूंगा और, या तो ये लोगे या फिर ये लोगे या फिर ये लोगे और या फिर ये लोगे और या फिर ये। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे, डाइबोरेन भी होता है, हाइड्रोजन भी होती है। ठीक है बच्चों, काफी सारे और भी कंपाउंड में यूज में ले सकता हूं। एडम्स कैटलिस्ट भी होता है, लेकिन अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए मोस्टली हम इन्हीं एलिमेंट को या इन्हीं कैटलिस्ट को यूज में लेंगे। ओके, एनसीईआरटी को भी कवर करते हैं, साथ ही साथ में आपको याद भी हो जाएगा। तो एल्केन से एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए इन कंडीशन के साथ में ये कैटलिस्ट चाहिए। कैसे? कैटलिस्ट कौन कौन से बच्चों? प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल। निकल 200 to 300, रेने निकल लोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस, और मैंने आपको बताया विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, इनसे काम हो जाएगा। एडम्स कैटलिस्ट लोगे तो भी आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तो बस इनके साथ में रिएक्शंस होगी। कैसे? सपोज करो कि यहां पर मैंने लिया, क्या लिया? प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शंस करवाई HH के साथ में। कौन सी मेटल लेंगे? प्लेटिनम लेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा? एक H यहां पर जाएगा, दूसरा H यहां पर जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? एक H यहां पर जुड़ गया और एक H यहां पर। ओके, इस टाइप से मैं इसको लिखूंगा, यानी ये H और ये वाला H जुड़ गया। अगेन कौन सी रिएक्शन हुई? एडिशन रिएक्शन। ऐड हो गया, यहां पर दो एटम आकर के या एक मॉलिक्यूल आकर के दूसरे मॉलिक्यूल से चिपक गया, ऐड हो गया। एडिशन रिएक्शन का टाइप है, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था। तो एडिशन रिएक्शन को आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल क्या होगा? इस टाइप से मैं लूंगा, ये एल्किन है, एल्किन की रिएक्शन करवाई H2 के साथ में। कैटलिस्ट कौन सा लूंगा? और रेने निकल लेता हूं, रेने निकल। तो क्या होगा? H ये और ये वाला H सेम साइड से जुड़ जाता है। सिन एडिशन होता है बच्चों इनके साथ में। कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन। तो आप देख सकते हो कि यहां पर ये H है, अबव द प्लेन से भी जुड़ सकता है, बिलो द प्लेन से भी, लेकिन दोनों जो जुड़ेंगे वो सेम साइड से जुड़ेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये तो एल्किन से हमने बनाई है। एल्काइन से बनाए? यस, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से कैसे बनाएंगे भैया? यस, देखो सेम कैटलिस्ट यूज में लेंगे, बस फर्क कितना है? क्या यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि एल्किन में क्या? डबल बॉन्ड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है H2 के साथ में ऐड होगा, तो यहां पर 2 मोल H2 लेना पड़ेगा, और साथ में क्या होगा? विल्किंसन कैटलिस्ट यहां पर लिखना पड़ेगा। क्या होगा? एक H यहां पर, दूसरा एक H यहां पर आएगा, तो H जुड़ गया। मैं कह सकता हूं कि दोनों H2 के जो मॉलिक्यूल है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक H2 जुड़ेगा, दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा H2 जुड़ जाएगा। यहां पर देखो इस टाइप से एडिशन रिएक्शन होगी। एल्केन बन जाएगा डायरेक्ट, नॉन स्टॉप। क्या रुक सकती है बीच में? बीच में मिलेगा एल्केन, लेकिन फर्दर वो भी रिएक्शन करके नॉन स्टॉप क्या देगा? एल्केन ही देगा। चलो बच्चों और बात करते हैं। क्या होगा? यहां पर सपोज करो कि ये 2 एल्काइन 2 मोल्स ऑफ H2 का एडिशन किया। क्या होगा? मैंने लिया यहां पर कैटलिस्ट में लेता हूं, कौन सा? पैलेडियम लेता हूं, 25 डिग्री सेल्सियस पर ले लेता हूं। क्या हो जाएगा बच्चों? आप देखो यहां पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 H2 जुड़ेंगे, अगेन 2 पाई बॉन्ड है, दोनों को तोड़ना है, तो यहां पर क्या होगा? एक कार्बन से 2 H जुड़ जाएंगे, मतलब टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 H ऊपर के आ गए, और दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो नीचे के 2 H यहां पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से 4 H जुड़ जाते हैं। करेक्ट? तो ये आपने देखा कि एल्केन से और एल्काइन से बनाने की मेथड वो सिमिलर है। नाउ फ्रॉम हैलाइड, हैलाइड में डिफरेंट टाइप से रिडक्शन होता है। कैसे होगा यार? देखो एक केस रिडक्शन विद बहुत सारे रिएजेंट। कौन कौन से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यह भी रिड्यूस करता है। किसके लिए सूटेबल है? 1 डिग्री के 2 डिग्री के लिए, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड के लिए सूटेबल है। 3 डिग्री क्या देगा? एल्किन देगा, याद रखना आपको। ठीक है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड
बोरॉन हाइड्राइड, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, सेलेक्टिव भी होता है। तो ये क्या करता है, 2 डिग्री जो है ये करेगा 1 डिग्री के साथ में रिएक्शन नहीं करता ये। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड इसको क्या कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट करेगा। और कौन से लेंगे यार, आप ले सकते हैं सोडियम और दारू ले सकते हैं, इनके साथ में भी रिडक्शन हो जाएगा। और किसके साथ में बच्चों, जिंक और NaOH के साथ में भी रिएक्शन हो जाती है, जिंक एसिटिक एसिड के साथ में भी रिएक्शन हो जाएगी। मतलब ये आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, जिंक एंड एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो ये जो कैटलिस्ट है इनके साथ में रिएक्शन होगी तो एल्केन बन जाता है। ये क्या देते हैं, ये दोनों के दोनों देते हैं H नेगेटिव देते हैं बच्चों, क्या देते हैं, H नेगेटिव। H नेगेटिव के थ्रू रिडक्शन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, H नेगेटिव के थ्रू। और ये देंगे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मेटल से। तो देखो बच्चों, जैसे कि सपोज करो कि यहां पर 2 क्लोरोप्रोपेन, यहां पर 2H जुड़ेगा, 2H एक तो Cl के साथ में, एक कार्बन के साथ में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, जिंक और ऑब्लिग एसिटिक एसिड, ये लिया हमने, क्या होगा, एक H इसके साथ में, एक H इसके साथ में जुड़ जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ध्यान रखना। तो Cl और H मिलकर के HCl आएगा। यानी अगर मैं इसको बॉक्स बना करके बताऊं तो क्या होगा, ये H देखो ऐसे, इसको मैंने शो किया कैसे, एक H ये, एक H ये वाला, तो यहां पर ये इसके साथ में जुड़ गया, मतलब ये चला गया अलग और H यहां पर आ गया, तो प्रोपेन बन जाएगा, प्लस साथ ही साथ में HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कैसे, एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, ठीक है बच्चों, Cl ये हमने लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा दिए भैया, ये क्या देगा, H नेगेटिव देगा, क्या देगा, H नेगेटिव। अब H नेगेटिव देगा तो देखो ये H नेगेटिव है, वो यहां पर अटैक करेगा तो ये चला गया, क्यों, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर H आया, Cl नेगेटिव आया। ओके, इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। ओके, और क्या देखें, और देखते हैं, यहां पर देखो बच्चों, बी टाइप की, अगर मान लीजिए आपने सोडियम मेटल और ईथर लिया, तो ऐसे में रिएक्शन का नेम हो जाएगा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, अगर हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर मीडियम में करवाते हैं, ड्राई ईथर मीडियम में, तो क्या होगा, ये NaCl चला जाएगा और बनेगा आपका ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन। गॉट इट, ये इस टाइप से रहेगा, ब्यूटेन बनेगा। सी की बात करते हैं बच्चों, यहां पर चलो इसको ही हम लेते हैं। ओके, बनेगा ब्यूटेन, मतलब यहां पर सिमेट्रिक एल्केन बनती है, 2 कार्बन इसमें था, 2 कार्बन इसमें था, तो यहां पर 2 and 2 मिलकर के आपस में 4 कार्बन का बनाएगा। क्या बनाएगा, 4 कार्बन का। तो ये रिएक्शन इस टाइप से होगी। गॉट इट। अगर मान लीजिए कि यहां पर 3 कार्बन का कंपाउंड लेता हूं, 3 कार्बन का, और सोडियम के साथ में रिएक्शन करा देता हूं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, देखो वही ड्राई ईथर मीडियम में करवा रहा हूं, ड्राई ईथर मीडियम में, तो होगा क्या, 3 कार्बन इसकी, 3 कार्बन इसके, टोटल 3 and 3 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा इस टाइप से।
प्लस 2NaCl, ये होगा। और देखते हैं बच्चों, क्या 3 डिग्री हैलाइड लेंगे? 3 डिग्री अगर हैलाइड लेते हैं तो ऐसे में इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl तो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, यहां से H जो है ट्रांसफर करके यहां से यहां पर आ जाता है। मतलब यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें ये दोनों बल्कि ग्रुप नहीं जुड़ते, बड़ी साइज होने की वजह से ये आपस में जुड़ते नहीं है, ये आपस में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? डिसप्रोपोर्शनेट। मतलब NaCl तो जाएगा सही, लेकिन यहां का H यहां पे जुड़ जाएगा। मतलब ड्राई ईथर मीडियम तो है ही सही, आप देखोगे यहां पर जो बनेगा प्रोडक्ट, एक तो एल्किन बनेगा, यहां से Cl चले गया, यहां से H चला गया तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। और इस वाले केस में अगर देखें तो क्या होगा, आइसोब्यूटेन बन जाएगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। गॉट इट बच्चों? सोडियम मेटल लेंगे तो कौन सी? वुड्स रिएक्शन। सी वाले की बात करें, जिंक मेटल लेंगे तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी? फ्रैंकलैंड रिएक्शन, सेम रिएक्शन, फ्रैंकलैंड। इसमें अगर आपने लिया जिंक मेटल तो ऐसे में जो रिएक्शन का टाइप हो जाएगा इसे बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ब्यूटेन प्लस ZnCl2 जो जाएगा वो ZnCl2 जाएगा, वही है। मेटल चेंज तो क्या हो जाएगा? नेम चेंज। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेटल यूज में ली थी और इसी वजह से इनका नेम भी चेंज हो रहा है। गॉट इट? अगर मान लीजिए कि डी वाले की बात करता हूं, एक था कोरे हाउस सिंथेसिस। यस, कोरे हाउस सिंथेसिस। अगर आप देखते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस को तो इसमें रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी हैलाइड की रिएक्शन हम डाई एल्काइल कॉपर लिथियम या क्यूप्रेट लिथियम, डाई एल्काइल क्यूप्रेट लिथियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर यह पॉजिटिव होता है। अल्टीमेटली यहाँ पर ये वाला एल्काइल ग्रुप ही अटैक करता है। बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन के लिए यह मेथड यूजफुल है। अनसिमेट्रिकल एल्केन का मतलब क्या होगा? ऐसी एल्केन जिसमें कार्बन एटम ऑड नंबर में, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, या आइसोप्रोपाइल और इथाइल ग्रुप 2 इक्वल पार्ट में जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे अनसिमेट्रिकल एल्केन कहेंगे। उनके फॉर्मेशन में ये जो मेथड है वो यूजफुल है। यहां पर क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव आएगा। तो ये जब इस पर अटैक करेगा तो Cl चला जाता है और R जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बच्चों? R जुड़ जाता है। तो मैं अगर बात करूं तो यहां पर देखो CH3CH2 यानी इथाइल ग्रुप के साथ में R जुड़ गया, RCU रहेगा और LiCl चला गया। अनसिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन के लिए ये मेथड सुटेबल है। हैलाइड कौन सा होना चाहिए? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए सुटेबल है। 2 डिग्री आर हैलाइड के लिए सुटेबल होगी ये रिएक्शन। यस, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड के लिए सुटेबल है। ठीक है, कोरे हाउस सिंथेसिस। ई की अगर बात करें, मैंने बोला नेम चेंज कब होगा? मेटल चेंज होगी या सबस्ट्रेट चेंज होंगे। अगर एरोमेटिक हैलाइड यूज में लिया जाए और सोडियम मेटल यूज में लिया जाए तो इसे बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फिटिग रिएक्शन। जैसे तो फिटिग रिएक्शन कैसे बच्चों? यहां पर देखो
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई मैंने, किसके साथ में, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाई मैंने, और ड्राई ईथर यूज में लिया, तो ऐसे में NaCl ये आपका बाहर निकल जाएगा, ये बेंजीन और ये वाला बेंजीन जुड़ जाएगा। जब बेंजीन जुड़ेगा तो ऐसे में क्या होगा, बाइफिनाइल स्ट्रक्चर बन जाती है। कौन सी, बाइफिनाइल, यानी दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। ये भी वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, लेकिन फिटिग साइंटिस्ट ने सोडियम मेटल यूज में लिया था एरोमेटिक हैलाइड के साथ में, इसलिए इसे बोलते हैं वुड्स फिटिग। यहाँ पे NaCl चला गया, मैकेनिज्म वही होगी, फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म जैसा कि वुड्स रिएक्शन में भी होता है। आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों जी। वुड्स फिटिग रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, वुड्स फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ओके, इसके अंदर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एलिफेटिक हैलाइड की रिएक्शन आपने करवा दिया एरोमेटिक हैलाइड के साथ में, अब एरोमेटिक हैलाइड के साथ में तो रिएक्शन करवाया, लेकिन यहाँ पे एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक दोनों हो गया, वही ड्राई ईथर यूज में लिया। अब ड्राई ईथर यूज में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर Cl और ये वाला Cl दोनों को दोनों मिलकर के बनाएंगे इथाइल बेंजीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों, इथाइल बेंजीन, और 2NaCl बनाएगा, मतलब सोडियम Cl को लेके भग जाता है, और यहाँ पर जो बनने वाली स्पीसीज है वो आपस में जुड़ जाती है। क्या करे, साथ छूट गया तो ऑब्वियस है कि ये दूसरा साथ जोड़ता है, तो इसलिए इस टाइप की रिएक्शन होगी। अभी तक हमने देखा एल्किन के साथ में, एल्काइन के साथ में एंड हैलाइड के साथ में रिएक्शन। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज में ले सकते हैं क्या, यस, ये रिवीजन सीरीज है, इसमें रिवीजन करवा रहा हूँ, जेईई मेंस और नीट के लिए काफ़ी यूजफुल है। जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन बनते हैं नो डाउट, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, एडवांस के क्वेश्चन को यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट यूजफुल है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका होगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। बच्चों दो तरह की रिएक्शंस, दो तरह की, पहला तो है क्लीमेंशन, क्लीमेंशन, क्लीमेंशन रिडक्शन, एक मिनट, क्लीमेंशन रिडक्शन, यस, क्लीमेंशन रिडक्शन, ओके, और एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें रिएजेंट होगा जिंक, मर्क्यूरी एंड कॉन्सनट्रेट HCl, ये वाला होगा। और बी के अंदर है क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर ये हो गया, बी है कौन सा, वुल्फ किश्नर रिडक्स। इसके साथ में जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यूज में लेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन प्लस क्या होगा, यहां पर देखो ग्लाइकोल प्लस 1 KOH, और हीट क्या 160 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन डोनर कौन सा होगा इसमें, ये वाला होगा। यहां पर कौन देगा, ये वाला ही देगा, याद रखना, यहां पर हाइड्रोजन ये देगा, यहां पर हाइड्रोजन ये देगा। और रिएक्शन करवाता हूं, रिएक्शन किस टाइप की है, साइक्लोहेक्सेनोन। इसकी रिएक्शन अगर मान लीजिए कि आपने करवाया, किसके टाइप से, दो अलग अलग केस में बताता हूं, चलो ठीक है। 4H यहाँ पे लूंगा, कैसे, जिंक और HCl मिलकर के ZnCl2 बनाएगा और H2 गैस H2 लिबरेट करता, तो जिंक प्लस HCl के साथ में ये रिएक्शंस होगी, क्या बनेगा, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन प्लस H2O बन जाता है, मतलब दो तो इसके साथ में जुड़ जाएंगे, दो यहाँ पे जुड़ जाएंगे,
दो जैसे जुड़ेंगे H2O लेकर के चला, यानी H2 के फॉर्म में चला जाएगा, दो यहां पर जुड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, एडिशन रिएक्शन के बाद में साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने ये किया बच्चों, क्या जिंक मर्क्यूरी एंड HCl की जगह हाइड्रोजन यूज में लिया और ग्लाइकोल के साथ में हीट कर दिया प्लस KOH ऑब्लिक 160 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, H2 यहां से जाएगा, ये N2 निकल जाएगा यहां से यहां पे, और ये H2 डायरेक्ट जुड़ेगा यहां पर, ये H और ये वाला H यहां पर जुड़ेगा, N2 प्लस क्या होगा, H2O। राइट, इस टाइप की ये रिएक्शन होगी। तो ये वाली कौन सी, जब हाइड्रोजन यूज में लेंगे तो वुल्फ किस्नर, जब हम जिंक मर्क्यूरी एंड HCl लेंगे तो क्या होगा, यहां पर जिंक मर्क्यूरी भी है और HCl यूज में लेंगे तो क्लेमेंशन रिएक्शन, कौन सा, क्लेमेंशन, ठीक है ना, ये होगा। इस टाइप से हम लेते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा क्या, ए टाइप की रिएक्शन है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है बच्चों। क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो कि सोडियम सॉल्ट मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम के साथ में या NaOH के साथ में रिएक्शन करवाने पर यह बनता है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के साथ में, और सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन 3:1, यानी 3 मोल ये होगा, 1 मोल ये होगा। तो यहां पर जब हीट करोगे तो यहां पर हीट करोगे तो क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट बाहर चला जाता है, Na2CO3 बाहर चला गया, H यहां पे जुड़ गया, RH आ गया, साथ ही साथ में Na2CO3 बन गया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। ये इस टाइप की रिएक्शन होगी। सीरीज क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कार्बन एटम कितने थे इसके अंदर, कार्बन जितने भी N+1 था, यहां पे N ही रह गया, सीरीज डिग्रेड होगी, कार्बन एटम कम हो गए इसके अंदर। ओके, तो इस टाइप से इसको रखते हैं। कैसे, सपोज करो कि ये एक कंपाउंड है, NaOH के साथ में हीट किया तो क्या होगा भाई, ये वाला जब हीट करोगे तो ये पूरा पूरा चला गया भाई, चला गया रे, H यहां से यहां पे जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो यहां पर ये बन गया आपका इथेन प्लस अगेन सोडियम कार्बोनेट। ओके, इस टाइप की ये रिएक्शन होगी। गॉट इट। नेक्स्ट है, ओके बच्चों, यहां पर एक एग्जांपल और लेते हैं। सोडियम बेंजोएट होगा, NaOH के साथ में हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड हीट किया, क्या बनेगा, यहां पर इस टाइप की ये रिएक्शंस होगी। मतलब यहां पर आपका बेंजोइक एसिड बन गया प्लस Na2CO2 या CO3, ये बन जाएगा। सीरीज डिग्रेड, डिग्रेड मतलब कम हो जाना, एक कार्बन एटम कम हो रहा, ठीक है ना, इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। ओके, आगे क्या करें, एक और रिएक्शन लेते हैं, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, बी वाला पार्ट। यहां पर देखिए, ये बी है, कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके बाद में हम करना है। तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर हमने पोटेशियम या सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन,
एक्वस मतलब पानी मिला दिया। अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो KNOH मिलकर के KOH बना देगा, CO2 अलग हो जाएगा, और ऐसा ही सेकेंड मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा और क्या बनाएगा, KOH यहां पर आ जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, ये दोनों आपस में इथाइल इथाइल मिलकर के ब्यूटेन बना लेगा, HH मिलकर के इथेन बना लेंगे। तो यहां पर ये ब्यूटेन प्लस क्या होगा, CO2 प्लस KOH प्लस H2। अब दिमाग लगाने की जरूरत है, क्या होगा, पोटेशियम पर चार्ज होता पॉजिटिव, इस पर चार्ज होता पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव होता नहीं होता, यस, इस पर होगा नेगेटिव, इस पर होगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जाएगा एनोड पे जाएगा, और एनोड पे ये पूरा ग्रुप जाएगा, तो पूरा ग्रुप जाएगा तो CO2 भी एनोड पे बनेगी और यहाँ पे ब्यूटेन भी एनोड पर बनेंगे। तो ये दोनों बन गए एनोड पर, किस पर बना, एनोड पर, और ये किस पर बनेगा, K पॉजिटिव, कहां पे जाएगा, K पॉजिटिव जाएगा कैथोड पर, केटाइन कैथोड पर जाता है, और कैथोड पर जाएगा तो क्या होगा, वहां पर जा करके न्यूट्रलाइज होगा, तो KOH एंड H2 लिबरेट होगा एट कैथोड, कैथोड पर लिबरेट होगा। ठीक है, इस टाइप से यहां पर जो है रिएक्शंस के अंदर मैं कहूंगा 2n-2, 2n, अगर इनमें n कार्बन है तो 2n-2, अगर देखिए थ्री कार्बन है, 3 कार्बन तो क्या होगा, 3 2 जा 6 -2 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। तो 2n-2 का कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, 2 कार्बन जस्ट डबल में से 2 कार्बन को हटाना पड़ेगा और उस टाइप की आपको एल्केन बनती है। मैकेनिज्म होती है इसके अंदर, एनाइन भी बनता है, रेडिकल भी बनता है, तो एनाइन एंड रेडिकल मैकेनिज्म कहेंगे इसको, दोनों के दोनों इसके अंदर बनते हैं। ठीक है ना, तो यानी इस रिएक्शन के अंदर एनाइन और इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल दोनों मिलते हैं, तो दोनों की ये रिएक्शन होगी। आगे की बात करते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहां पर हमने लिया एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप लिया, COOK प्लस क्या होगा, HOH, यहां पर भी क्या होगा, COOK प्लस HOH, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या मिलेगा हमें, KOH मिल गया, सॉरी यस KOH मिला, वापिस से KOH मिलेगा, H और H मिलकर के H2 बना लेंगे, CO2 अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। तो यहां पर आप देखोगे आइसोब्यूटाइल ग्रुप फर्दर आइसोब्यूटाइल ग्रुप से जुड़ गया, इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, सिमेट्रिक एल्केन बनेगी कम कार्बन की, लेकिन कितने हैं यहाँ पर 2 and 5, 2,5 डाइमिथाइल क्या मिलेगा, हेक्सेन प्लस KOH प्लस CO2 प्लस H2, ये बन जाएगा। तो इस टाइप से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं। चलो बच्चों, लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन हम देखते हैं किसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। तो फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ब्रीफ रिव्यू कर दिया मैंने, आप लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आराम से समझ सकते हैं बच्चों। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होगा इसमें, इसके अंदर आप देखेंगे RMgX होता ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जर्नली इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर एनाइन होता है, कार्बन पर होता है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जब इसकी रिएक्शंस करवाते हैं HOH के साथ में, एसिड वाले ग्रुप के साथ में, किसके साथ में, एसिड वाला कौन सा, ये है एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मैं इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ, मान लेते हैं अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा देता हूँ, HCl के साथ में रिएक्शन करवा देता हूँ, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा देता हूँ, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में एल्केन मिलती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं ज़ेरेबिट-नॉफ रिएक्शन। ज़ेरेबिट-नॉफ रिएक्शन क्या होगा,
पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, H यहां पर और R यहां पर, तो RH बन जाएगा, RH प्लस क्या होगा Mg, यहां पर XOH बनेगा। फर्दर क्या होगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, H इसके साथ में जुड़ेगा तो RH जुड़ जाएगा, प्लस साथ में MgX होगा और OC डबल बॉन्ड OCH3 जुड़ेगा। यहाँ पर अमोनिया इसके साथ में अटैच होगा तो क्या होगा, RH होगा, साथ ही साथ में MgX और NH2 होगा। ठीक है ना, वापस से देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्यों, पोलर बॉन्ड है भाई। तो H यहाँ पे जुड़ेगा और यानी RH हो गया प्लस MgX हो गया, Cl होगा। इसमें क्या होगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा बच्चों, RH बनेगा, साथ में क्या होगा MgX OC2H5, ये वाला हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहां पर लिया मैंने 3 मेंबर वाला कंपाउंड है MgCl, यानी प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एग्जांपल लिया मैंने। आपने देखा ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां पर HOH के साथ में रिएक्शन कराओगे, वाटर के साथ में, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है नहीं है, H कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और OH कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर, तो क्या होगा, प्रोपाइल के साथ में H जुड़ गया और MgClOH जुड़ गया, प्रोपेन बन गया। क्या बेंजीन बनाना चाहते हैं, यस बना दो, बेंजीन की रिएक्शन करवा दो, यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराऊंगा। फिनाइल ग्रुप कौन सा होगा, पार्शियल नेगेटिव, ये कौन सा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा या अल्कोहल के साथ में, दारू के साथ में रिएक्शन करा दो, यस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। H क्या कहाँ पे जुड़ेगा, बेंजीन के साथ में, तो यहाँ पर देखो H यहाँ पर जुड़ जाएगा और इथोक्सी ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा। बेंजीन के साथ में रिएक्शंस होगी इस टाइप से, साथ ही साथ में MgBr यहाँ पर OC2H5 होगा, इस टाइप से यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरी की पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दी है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, तो ये रिवीजन के अंदर मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको ब्रीफ रिव्यू करवा दिया एंड ओनली इन अप्रॉक्सीमेट हाफ एन आवर। तो इसको रिवाइज करते रहिए, जो भी कॉन्सेप्ट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।